नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल T4 टीचर पर। एक बार फिर उपचुनाव के बाद समय निकालकर आपके रूबरू होने का अवसर मिला है, तो बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के परीक्षा पैटर्न पर बात करेंगे। का क्या सिलेबस रहता है, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स जो है आपको खरीदनी है, कौन सी बुक आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेंगी 100%। यदि आप बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग तरह की बुक प्रेफर करूंगा, रिकमेंड करूंगा। और यदि आप पहले भर्ती देते आ रहे हैं पहले से और पहले भी पेपर निकाल चुके हैं तो इस बार और अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको अलग तरह की बुक प्रेफर करूंगा। तो सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आप सबको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षक की जो भर्ती होती है कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की भर्ती में चाहे वो ट्रेड से हो, चाहे रेडियो से हो, एसएफ से हो, जिला बल से हो या ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, परीक्षा एक ही होती है, पेपर सबका एक ही होता है। पेपर की जो नंबर आते हैं, नंबर के बाद जो रैंक लगती है आपकी मेरिट के आधार पर आपको ब्रांच का अलॉटमेंट जारी होता है, अलॉटमेंट किया जाता है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आप पिछली वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन को देख लीजिएगा। वीडियो का आई बटन मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। एक पेपर होता है जो 100 प्रश्न का होता है, 100 प्रश्न के 100 नंबर, यानी एक नंबर का एक प्रश्न। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुछ प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं, आप बिल्कुल श्योर जिनमें है वो तो लगाएंगे ही आप। बाकी जो प्रश्न आपको यदि नहीं आते हैं तो उन पे आपको बिल्कुल टिक करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका उस पर भी तुक्का लग जाए और वो सही हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, टिक कर देना है। अच्छा, पेपर में क्या आएगा? सामान्य ज्ञान एवं तार्किक योग्यता, ये आएगी 40 नंबर की। 40 नंबर के 40 प्रश्न आएंगे। इसके बाद आपको नंबर 2 बौद्धिक क्षमता एवं, दिख रहा है आपको, मानसिक अभिरुचि, ये आएगी आपकी 30 नंबर की। उसके बाद आएगा आपका ये विज्ञान एवं अंकगणित, विज्ञान एवं अंकगणित आएगा, जो कि आएगा आपका 30 नंबर। विज्ञप्ति में आपको पूरा सिलेबस रहेगा। ये 2017 के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार का सिलेबस अभी विज्ञप्ति में लिखा आएगा। विज्ञप्ति अपनी 25 नवंबर को आ जाएगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहे तो अब देखिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक योग्यता, इसमें सामान्य ज्ञान भी आ गया और तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग भी आ गई, यानी जनरल नॉलेज भी है और तार्किक योग्यता भी है। यानी अब इसमें कैसा क्या डिवाइडेशन रहता है वो आप समझ लीजिए ज़रा। तो सबसे पहले अपन इसको ही समझ लेते हैं। सामान्य ज्ञान इसमें आएगा आपका 30 नंबर का, प्लस 10 नंबर की आएगी तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 40। ऐसे ही बौद्धिक क्षमता एवं अभिरुचि यानी जो रीजनिंग है, बौद्धिक क्षमता एवं
अभिरुचि, ये भी 30 नंबर की आएगी। तो ये टोटल पूरी रीजनिंग है, ये 30 नंबर की आएगी। तो 10 की यहाँ पे हो गई है और 30 की है। इस तरह से रीजनिंग आएगी आपकी 40 नंबर की। और विज्ञान प्लस अंक गणित। अब यहाँ दोस्तों समझने की वाली बात है कि 10 नंबर की विज्ञान आएगी, 20 नंबर का गणित आएगा, टोटल हो गया 30 नंबर। तो 40 ये, 30 रीजनिंग, 70 और 30 ये, 100 नंबर का पेपर रहेगा। आपको मेन फोकस करना है रीजनिंग पर। रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, गणित 20 नंबर का आएगा, विज्ञान 10 नंबर की आएगी और जीके 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर की जीके में क्या आएगा समझ लीजिए। जीके यानी जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान ये आएगी आपकी 30 नंबर की। 30 नंबर में आपको 10 नंबर की मध्य प्रदेश जीके आएगी। दस नंबर की आपको करंट अफेयर्स आएगी। और 10 नंबर की जो टोटल जीके होती है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और विविध, संविधान, राजनीति, सब चीज़ उसमें 10 नंबर में आपको मेन ऊपर से उठा के जो है पूछ लिया जाता है। आज इसके लिए भी मोस्टली आपको ल्यूसेंट की विविध पढ़ना है। ल्यूसेंट की विविध से बाहर लगभग नहीं जाता है, तो आपको जीके आ जाएगी। समझ गए होंगे आप। आपको मेन चीज़ है रीजनिंग तो पढ़ना ही है आपको। रीजनिंग से बिल्कुल बचना नहीं है। रीजनिंग के पक्के नंबर आपको 40 नंबर मिलेंगे। 40 में से 40 मारना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अच्छा खासा स्कोर आपको भी हासिल करना पड़ेगा रीजनिंग में। और रीजनिंग में हो भी जाता है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा तो आपका कहीं नहीं गए नंबर। तो ये हो गया परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। अब बात करेंगे किताबों की कि कौन सी किताब आपको लेनी है। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग यानी कि तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक अभिरुचि, तर्क शक्ति, ये सब नाम रीजनिंग के हैं, रीजनिंग को बोलते हैं। तो रीजनिंग की तैयारी जब हम करेंगे तो कौन सी किताब से करेंगे। वैसे तो बहुत सी किताबें आती हैं, पर जो किताब से मैं पढ़ा हूँ और जिससे बाहर लगभग मेरे अनुभव से नहीं जाएगा, वो किताब मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीजनिंग के लिए आप हेरोल्ड की भी ले सकते हैं। एक कोई सी बुक लेना है इनमें से, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हेरोल्ड, नंबर 2 अरिहंत, बस ये 2 बुक में से एक कोई सी बुक ले लीजिए, कोई एक। कोई एक बुक ले लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अपन गणित की, जो कि 20 नंबर का आता है। रीजनिंग के बाद सबसे अच्छा स्कोर, अच्छा वेटेज इसी का है। तो गणित की आप सबसे पहले आपको 2 बुक लेनी है, एक शॉर्ट ट्रिक की और एक लॉन्ग मेथड वाली, जिसमें प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए ले लीजिए आप हेरोल्ड कॉम्पिटिशन। इसी बुक से मैं पढ़ा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं थी। कंपटीशन हेरोल्ड या हेरोल्ड कंपटीशन करके बुक आती है। मेरे पास मात्र एक ही बुक थी, यही बुक। इसी से मैंने अपना फॉरेस्ट गार्ड का और एमपी पुलिस का और बाकी सब जो मैंने पेपर क्वालिफाई किए हैं, इसी से किए हैं। इसके बाद आपको 2 लेनी है, पर आपको दाव नहीं लगाना जैसे मैंने लगाया था। आपको क्लियरली 2 बुक लेनी है। एक और लेनी है RS अग्रवाल। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस के लिए उसमें बहुत मटेरियल दे रखा है। RS अग्रवाल, S चंद की पब्लिकेशंस की जो बुक है, आपको ये 2 बुक लेनी है। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं लेनी मैथ में। बस ये दोनों ही बुक से आपका पूरा कहीं बाहर नहीं जाने वाला। इसके बाद बात करेंगे MPGK की।
एम पी जी के की तो वैसे मेरे पास उस टाइम पे मुकेश माहेश्वरी के चमत्कारी नोट्स करके बुक आती है, तो आपको वो ही लेनी है बस, क्योंकि इतना एम पी आता नहीं है, 10 नंबर का आएगा, कभी कभी तो 8 नंबर का या 6 नंबर का ही आता है। तो मुकेश माहेश्वरी की जो है इंदौर का पब्लिकेशन है, इंदौर से छपती है, मध्य प्रदेश जीके की सबसे अच्छी बुक है। पतला वाला वर्जन लेना है आपको, ज़्यादा मोटा नहीं लेना। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC के हिसाब से भी एक बुक आती है इसकी, और एक व्यापम के हिसाब से भी आती है। तो व्यापम के हिसाब से अपन को लेना है, पतली ज़्यादा मोटी ज़्यादा डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना है। वैसे तो यही बुक अच्छी है, पर इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा महेश वर्णवाल की। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, SI की भी तैयारी करनी है आपको, और आप इस साल के अंदर दो बुक नहीं लेना चाहते तो बस एक ही बुक ले लीजिए फिर महेश वर्णवाल, इसमें पूरा काम हो जाएगा आपका। और अगर आपके पास चूँकि समय कम है, कांस्टेबल के लिए आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो आप फिर मुकेश माहेश्वरी फिर मैं आपको प्रेफर करूँगा। तो कोई सी एक, जो एडवांस पढ़ने वाले हैं वो दोनों लेंगे, ये वाली ले लेंगे, और जो बिगिनर्स हैं वो बिगिनर्स ये वाली ले लेंगे। तो बिगिनर्स के लिए मुकेश माहेश्वरी और एडवांस लोगों के लिए महेश वर्णवाल। तो MPG के ख़त्म। GK के लिए जिसमें विविध सब मिलेगा आपको, इवन जनरल नॉलेज भी, जनरल साइंस भी मिल जाएगी, विज्ञानी मिल जाएगी। तो उसके लिए तो मैं आपको एक ही बुक बोलूँगा, ल्यूसेंट की GK के लिए मैं आपको नंबर 1 ल्यूसेंट की, और नंबर 2 एक बुक जो मेरे पास थी, मैंने ल्यूसेंट से कम पढ़ा है, मेरे पास ल्यूसेंट भी थी पर मैंने ल्यूसेंट से कम पढ़ा है, और स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन आती है, स्पीडी की, स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन। तो GK के लिए रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन, और ल्यूसेंट पतली वाली, ल्यूसेंट आपको पतली वाली पढ़नी है। बस ये आप खरीद लीजिए ये वाली बुक आप। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बाहर जाने की गारंटी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बाहर तो कोई एग्जाम का कोई बोल ही नहीं सकता है कि बाहर नहीं जाएगा या जाएगा। कुछ कोचिंग वाले कहते भी हैं कि नहीं जाएगा इससे बाहर, लेकिन जा सकता है 1-2 क्वेश्चन का। पर आपका सिलेक्शन ये बुक जरूर दिलवा देंगी, इससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये अगर आपने पूरी पढ़ ली अच्छे से इनको, और आपका 3 महीने में, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि 3 महीने में इनको आप पढ़ देंगे। ये आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, देखने में भले ही ज़्यादा लगे पर कुछ नहीं है। तो आप 3 महीने में इनको पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो ही जाना है आपका। फिर आगे की प्रक्रिया फिर मैं आपके लिए बैठा हूँ, जहाँ आपको दिक्कत हो वो आप पूछ ही सकते हैं। अपन ने चर्चा करी आज किताबों के बारे में कि कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। बहुत से दर्शकों के, बहुत से व्यूअर्स के कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ के मैसेज भी आ रहे थे, ईमेल भी आ रहे थे कि सर हमें बुक्स बता दीजिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब समझिए एक चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक भर्ती के लिए एक ही बुक ले लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेना है। 4-5 सब्जेक्ट हैं तो आप 4-5 बुक खरीदिए। एक बुक से कभी कोई ना तो पेपर दे के निकला है, ना पास हुआ है, और ना ही उसका सिलेक्शन हुआ है। 20-30 नंबर नहीं लाने अपन को 80+ लाने हैं, और 80+ में ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि पिछला कट ऑफ जहाँ तक मुझे मेरे सामने जो लिखा हुआ है, तो जनरल का GT का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ 75.5 गया था, यानी 75.5 नंबर। अब आधा नंबर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है, इस पर अगर आप कहेंगे तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, समझना हो तो। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आता है वो पॉइंट में आता है। तो 75.5 कट ऑफ रहा था। ये सोचिए कि अब टॉपर के कितने मार्क्स आए होंगे। तो यदि आपको कट ऑफ के ऊपर पूरा विस्तृत विश्लेषण चाहिए 2017 का, 16 का, 15 का कट ऑफ के हिसाब से, और इस बार क्या कट ऑफ जाएगा उसके संबंध में अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव विश्लेषणात्मक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जा रहा है। अब देखिए, आपको स्ट्रेटजी पता ही है 3 महीने में कैसे आपको पेपर, 3-4 महीने आपके पास हैं, ये महीना मत गिनिए, आप काउंट मत करिए, बातों ही बातों में निकल जाएगा। विज्ञप्ति के इंतजार में ये नवंबर आप निकाल देंगे, मुझे पता है। विज्ञप्ति आने के बाद ही आप
फॉर्म भरने के बाद ही आप पढ़ाई करेंगे, ये तो सभी जानते हैं, मेरे चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। पर अगर आज से पढ़ेंगे तो आपको कम मेहनत में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ना कैसे है आपको, यदि बहुत से, मैं अपनी बात करूं मैं तो जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे साथ भी यही समस्या आती थी पहले कि याद नहीं होता था, और याद अगर हो भी जाता था तो उसको कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद भूल जाते थे, अगर पाठ पीछे सा पाठ। तो उससे बचने के लिए क्या करें, आपको रिवीजन करना है। तो अब आप कहोगे कि सर आपने कौन सी नई बात बताई है, ये तो सभी बोलते हैं कि रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, मैं आपको ये नई बात बताऊंगा कि रिवीजन किस तरह से आपको करना है। तो रिवीजन आपको कैसे करना है कि सबसे पहले तो आपको एक ही विषय को नहीं पढ़ना है। आप क्या करते हैं कि एमपीजी के पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हर दिन एमपीजी के ही पढ़ेंगे और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या है, नीरसता बढ़ती जाती है विषय के प्रति। तो विषय के प्रति नीरसता को नहीं बढ़ने दें, बल्कि उसमें विषय में रुचि बनाए रखने के लिए आप बदल बदल के विषयों को पढ़ें। आपने आज एमपीजी के पढ़ा तो या तो दो तरह से हो सकता है रिवीजन, या तो आप कल एमपीजी के नहीं पढ़ेंगे, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज एमपीजी के पढ़ा तो कल आपको पढ़ना है अब जीके, परसों आपको पढ़ना है साइंस, और फिर उसके बाद पढ़ना है आपको, इस तरह से मतलब कुछ भी पैटर्न बना के आप पढ़ रहे हैं, एक ही विषय को कंटिन्यू ना पढ़ें। तो उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है। कुछ लोग कहते हैं कि रिवीजन 1 महीने किताब पढ़ने के बाद या पूरी बुक पढ़ने के बाद रिवीजन करना चाहिए। पूरी बुक पढ़ने के बाद कभी रिवीजन नहीं होता है, सिर्फ कथा बाँची जाए। तो कथा नहीं बाँचनी है अपन को। रिवीजन कैसे करना है, आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, आप कल भी कोई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। आपने आज ABC पढ़ा, कल XYZ पढ़ा, अब आपको तीसरे दिन पढ़ना नहीं है, तीसरे दिन सिर्फ ABC और XYZ को रिवाइज करना है और दोनों को मिलाकर पढ़ना है, दोनों में संबंध स्थापित करते हुए पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे दिन आपका रिवीजन में चला जाएगा। चौथे दिन आपको कुछ और पढ़ना है, सपोज DEF। पांचवें दिन आप GHI पढ़े। उसके बाद फिर आपको 2 दिन बाद छठवें दिन आपको दोनों को मिला के DEF और प्लस GHI यानी कि संबंध स्थापित करके हुए पढ़ना है। अब आप ऐसे पढ़ने से क्या होगा, 2 दिन ये पढ़े आप, तीसरे दिन आपका रिवीजन हो गया, तो आप भूलेंगे नहीं। 4-5 में ये पढ़े आप, अब आप छठवें दिन क्या करेंगे, इसको ABC प्लस XYZ प्लस DEF प्लस GHI, यानी आप पूरा 4 दिन का, पूरे 5 दिन का पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह से आपका इसका रिवीजन कितनी बार हो गया, 2 बार। इसका कितनी बार हो गया, 2 बार, है ना। तो ये तो आपकी बिल्कुल पक्की हो गई, आप इसको जीवन में फिर कभी भूलने वाले नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि तो 30 दिन में आपका कितनी बार रिवीजन हो रहा है, 1 महीने में आपका इस पोर्शन का कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, सोचिए जरा आप। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है और इसी तरह से आपको अलग अलग विषयों को पढ़ना है। एक ही विषय को आप पूरा आपको किताब को ख़त्म नहीं करना है कि हम बस लेके बैठ गए एक किताब, तो एक ही दिन में आप या 1 महीने में आपने कोई टारगेट ले लिया कि मुझे इस किताब को पूरा करना है, तो नहीं करना है, ऐसा कतई नहीं करना। आप विवेकानंद नहीं है। और 3 महीने में बनने की कोशिश भी नहीं करना। 3 महीने में अगर आप विवेकानंद बनने की कोशिश करेंगे तो आप कांस्टेबल भी नहीं बन पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, चुनाव के बाद ये समय मिल गया था तो सोचा आपको थोड़ा बुक के बारे में बता देता हूँ। यदि आपको कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप, तो आपको अगली वीडियो मैं आपको जल्दी देने की कोशिश करूँगा। बाकी हमारी वीडियो सीरीज़ बहुत जल्द शुरू होगी जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। यदि आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो पढ़ाई दूँगा, पर इसके अलावा अगर आप MPG के साइंस और GK पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप अलग से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिना शिक्षक के आप उन विषयों को शायद नहीं कर पाएंगे, तो वो विषय मैं आपको पढ़ाने का सोच रहा हूँ, जो है मैथ और रीजनिंग। ये बिना टीचर के
आप अपने आप से नहीं पढ़ सकते। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी मत, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, समय बर्बाद कर लोगे आप। तो ये दोनों विषय मैं आपको पढ़ाने का सोच रहा हूँ। यदि आप और विषय चाहते हैं, MP GK और वर्ल्ड GK और साइंस, ये भी आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सिर्फ अभी इन 2 विषयों को पढ़ाने का सोच रहा था आपको वीडियो सीरीज़ में, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी। पर यदि आप ये भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं आप, ठीक है। बाकी हम 3 महीने में इनको तो 2-2 बार कर ही लेंगे और बिल्कुल आपको पक्का करवा दूंगा। आपके 40 और 20 60 नंबर का बिल्कुल मैं आपको तैयार करवा दूंगा। बाकी समय समय पर इनके बारे में भी मैं आपको समय समय पर इसके भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूँगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो यदि आपने अभी तक आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी आप अलग से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।